हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन ये करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि जो ये फार्मूला यूज़ होता है दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे हमें गिवन है एक दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ए और एक बी। इसके वर्टेक्सेस दे रखे हैं हमें x1, y1 और x2 और y2। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? देखो ए बी इक्वल टू ये होता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्केयर, y2 माइनस y1 होल स्केयर। ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं तुम्हें। एग्जांपल है, हमें पॉइंट दे रखे हैं कि ए दे रखा है और एक पॉइंट गिवन है हमें बी। एक्सेस दे रखे हैं 4 और ये 3 और ये 6 और ये 5। ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा हमारा यही x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। x1 दिस इज x1, x2, y1, y2। पहले क्या है x2, तो x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1, x1 क्या है हमारा 6 होल स्केयर प्लस y2, y2 क्या है हमारा y1, y2 है हमारा 3 माइनस 5 होल स्केयर। इसको माइनस करो, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे भी माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करो, माइनस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव 4, माइनस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 4, तो ये हो गया हमारा 8। इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 का रूट क्या, स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये 2 यूनिट। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा 2 अंडर रूट 2 यूनिट। हमारा सेकंड फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, यानी कि इंटरनल डिवीजन फार्मूला भी कहते हैं इसे हम। इसमें हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। एक पार्ट हो गया हमारा AP और दूसरा पार्ट हो गया हमारा PB। हमें इसमें गिवन है 2 पार्ट्स हैं हमारे। इसमें देखो 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो हो गया हमारा AP और दूसरा पार्ट हो गया हमारा BP। एक पार्ट ये हो गया AP और दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि इस पार्ट को हम M1 बोलते हैं कहते हैं और इसको हम M2 कहते हैं। यानी कि ये जो हो गया हमारा M1 रेशियो M2 में डिवाइड हो रखा है और ये इसके कोऑर्डिनेट है x और y। अगर हमें x y फाइंड करना है तो ये इक्वल होगा हमारा, यानी कि x m1 x2 m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यानी कि जो ये x निकलेगा, x निकालने का फॉर्मूला हमारा ये हो गया। और हमें y निकालना है तो y होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 और ये y1 बाय m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल है, देखो एक एग्जाम्पल है, ये हो गए हमारे वर्टेक्सेस A और B। ये पॉइंट है P, इसको 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो ये M1 है, ये M2 है और इसके जो वर्टेक्सेस दे रखे हैं 1 -3 और -3 और ये 9, ये गिवन है। हमें फाइंड करना है x और y। देखो x इक्वल टू क्या बताया था मैंने अभी, m1 इंटू x2। ये x1 x2 y1 y2 और ये m1 m2। पहले क्या m1 क्या है हमारा 1, x2 क्या है हमारा -3 प्लस उसके बाद क्या m2 है हमारा 2 और x1 है हमारा 1। उसके बाद m1 प्लस m1 क्या है हमारा 1 प्लस ये 2, तो इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया -3 और ये हो गया हमारा +2 और ये हो गया 3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1/3 आ गया। उसके बाद y के फाइंड करना है, तो y क्या है हमारा, देखो m1 क्या है हमारा 1, फिर y2 क्या है हमारा y2 क्या है हमारा 9, फिर प्लस m2 क्या है हमारा 2 और y1 क्या है हमारा -3। क्लियर? फिर 1 प्लस ये 2, यानी कि m1 प्लस m2 9
और ये 3 2 6 -6 और ये 3। सॉल्व करो, कितना आ गया 3/3 इक्वल टू 1। तो ये हमारे p के ये जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं ये आ गए हमारे -1/3 और ये 1, ये आ गया। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टेक्सेस आर गिवन। ट्रायंगल दे रखा है, इसका एरिया निकालना है। इसके वर्टेक्सेस दे रखे हैं हमें x1 y1 और b x2 y2 और c के दे रखे हैं x3 और y3। इसका जो एरिया होता है हमारा इक्वल टू 1/2 मॉडुलस x1 y2 y3 प्लस x2 y3 और ये y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस। इसके इक्वल होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके हमें वर्टेक्सेस आर गिवन, जिसके हमें वर्टेक्सेस वगैरह दिए हुए हैं। फॉर्मूला नंबर 3 मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, हमें इसमें एक लाइन दी हुई है, इसमें इसके दो वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, इसमें x1 x2 y1 y2 और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है m, जिसको कि हमने m से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। तो देखो इसमें हमें फाइंड करने मिड पॉइंट, तो हमारे मिड पॉइंट होते हैं x और y के। तो ये हो गया हमारा x1 प्लस x2 y2। अगर y का मिड पॉइंट निकालना है तो इसमें हो गया हमारा y1 प्लस y2/2। यानी कि यहाँ पे x और y दो कोऑर्डिनेट होते हैं। x के मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये हो गया और y के मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये हो गया। हमारे ये दो फॉर्मूले हो गए मिड पॉइंट फाइंड करने के, x और y के। उसके बाद है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है कि देखो एक ये हमारी लाइन है L, ठीक है, हमने ये हमारी लाइन है L, ये हमारी लाइन होगी L, ठीक है, और हमें स्लोप फाइंड करना है। देखो ये है हमारा एंगल यानी कि थीटा, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज नहीं बनता, एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ये थीटा हो गया हमारा। तो इस थीटा को जो हम यानी कि स्लोप ऑफ लाइन जो होती है वो होती है हमारी tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होती है हमारी स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। तो यानी कि m इक्वल टू जो होता है हमारा वो tan थीटा होता है। ये होती है हमारी स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि m इक्वल टू tan थीटा को हम स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। अब इसके स्टूडेंट्स एग्जांपल है स्लोप ऑफ लाइन का। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। अगर हमें थीटा गिवन है तो हमें इसमें थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो हमारा जो स्लोप है वो अभी बताया था मैंने tan थीटा। tan थीटा के इक्वल हमारा स्लोप होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। स्लोप ये होता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन, और हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, यानी कि m इक्वल टू tan थीटा। और थीटा कितना दे रखे है हमें 30 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। हमारा स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन अगर हमें थीटा गिवन है, अगर हमें एंगल गिवन है। तो अब अगर ये हमें कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, इस पे हमें दो पॉइंट गिवन है, एक A और एक ये B, ठीक है। A दे रखे हैं हमें x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। अगर हमें दो पॉइंट गिवन है तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होता है, तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन होता है हमारा, स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं m से, जो होता है m2 माइनस m1 बाय x2 माइनस x1। ये होता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन जब हमें लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन है A और B। उस केस में हमारा जो स्लोप ऑफ लाइन है वो इसके इक्वल होता है। एग्जाम्पल, अगर हमें A गिवन है 1 और 2 और B पॉइंट गिवन है हमें 5 और ये 4, तो हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ लाइन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मान लेते हैं L। तो ये होगा हमारा M
इक्वल टू भी y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। अब देखो ये होता है हमारा x1 x2 y1 y2, तो इसके अंदर पुट कर देंगे x1 x2 y1 y2। तो y2 क्या है हमारा 4 और y1 क्या है हमारा 2। उसके बाद x2 x1 x2 है हमारा 5 माइनस 4। तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा हमारा 1। फिर यहाँ पे 1 है हमारा x1 1 है तो 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचा 4, तो ये आ गया हमारा 1/2, यानी कि आ गया हमारा 1/2, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन हमारी 1/2 आ गई। क्लियर। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। हमें गिवन है थीटा, ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल और ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर इसमें मैं इस एंगल को फाइंड करना है मेरे को फाई, यानी कि इंटीरियर एंगल मैंने रिप्रेजेंट करा है थीटा से और एक्सटीरियर एंगल मैंने रिप्रेजेंट करा है 5 से। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे लीनियर पेयर बन रहे हैं, दोनों एंगल हमारे एक ही लाइन पर हैं। अगर मैं फाई फाइंड करना चाहूँ, अगर मेरे को फाइंड करना है तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। बट उससे पहले ये देखो, यानी कि हमारी जो स्लोप है, यानी कि स्लोप ऑफ L1 किसके इक्वल होती है, tan थीटा के, tan थीटा, और tan थीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे M1 से। क्लियर। स्लोप ऑफ L2 यानी कि लाइन 2 को, इसका हो गया हमारा tan फाई, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम M2 से। क्लियर। और हमारा जो एंगल बिटवीन टू लाइन किसके इक्वल होगा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर, ये इसके इक्वल होगा। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमें गिवन है L1 है हमारा 1/2 और L2 है हमारा 3, L2 हमारा 3, तो देन M1 हो गया हमारा 1/2 और M2 हो गया हमारा ये 3। अब एंगल बिटवीन टू लाइन इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। अब देखो M1 क्या है हमारा, M1 है हमारा 1/2 और M2 क्या है हमारा 3 बाय 1 प्लस M1 क्या है हमारा 1/2 और ये क्या है हमारा 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 LCM आ गया, यहाँ पे आ गया 1 और 2 3 6 बाय, ये हो गया 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया यानी कि 3/2। क्लियर। ये कितना बचा है, आ गया -5/2 और इसी तरीके से 2 इसका LCM आ गया, ये 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 और 3 5, तो ये भी हमारा 5/2 हो गया। क्लियर। तो ये कैंसिल आउट हो गया 1 पर, तो ये आ गया हमारा -1। क्लियर। और -1 जो होता है हमारा, यानी कि tan नेगेटिव है तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि tan 1 यानी कि थीटा हो जाएगा हमारा। tan 1 किसके इक्वल होता है, tan 1 होता है हमारा 45 डिग्री के इक्वल। क्लियर। tan 1 होता है हमारा 45 डिग्री के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू π/4। ये आ गया हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर हमें फाई फाइंड करना है तो फाई किसके इक्वल होता है हमारा, हम एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं इससे। तो फाई इक्वल टू होता है हमारा 180 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा 45, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 45। इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 135 डिग्री। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल भी निकल के आ गया। नेक्स्ट है, अगर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन दे रखा है, यानी कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो उस केस में हमारा tan थीटा जो होता है वो 0 के इक्वल होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू हमारे 0 के इक्वल होगा। अगर हमें दो लाइन दे रखे, जैसे ये दो लाइन दे रखे, दोनों लाइन पैरेलल है L1 और ये L2, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो tan थीटा होगा वो 0 के इक्वल होगा। अगर हमें लाइन परपेंडिकुलर दे रखी हैं, परपेंडिकुलर लाइन दे रखी हैं, तो उस केस में
हमारा जो tan थीटा होगा वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा, यानी कि थीटा जो होगा हमारा इन्फिनिटी के इक्वल होगा। क्लियर? स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ हमें दे रखा है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और हमारी जो ये लाइन एल है ये वाई को ए पर इंटरसेप्ट कर दिया है, और हमारे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सी है। तो इसके हमारे ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0 और सी हो जाएंगे। अगर ये बी पर इंटरसेक्ट करती है एल लाइन, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक डी है, और इसके जो बी के जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे डी और 0 हो जाएंगे। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर y इंटरसेप्ट है तब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन तब होगी, पॉइंट ऑफ स्लोप लाइन क्या होती है हमारी, देखो इसमें लेंगे हम y माइनस y1 इक्वल टू ये होता है हमारा m x माइनस x1 होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये y1 क्या है हमारा x1 x2 y1 y2, तो इसमें y1 क्या है हमारा c, और ये m क्या है, m हमारा स्लोप है m के बाद ये x, और x1 क्या है हमारा, x1 हमारा 0 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y माइनस c, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा mx, तो ये y इक्वल टू mx, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जब y इंटरसेप्ट होता है। क्लियर? उसके बाद when x इंटरसेप्ट, इसमें भी यही y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। जब ये इसको, यानी कि जो हमारी जो लाइन है अगर b पर इंटरसेप्ट करती है तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो इसमें भी पॉइंट स्लोप को लाइन यूज़ करनी है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया y1 क्या है हमारा y1 हो गया हमारा ये 0 m, और ये x1 क्या है हमारा x1 हमारा d, तो यहाँ पे ले लेंगे हम d। क्लियर? तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू mx और ये d। क्लियर? तो यानी कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ये आ गई mx माइनस d, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। जब x इंटरसेप्ट होता है तब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। y एक्सिस पर जो हमें दे रखे हैं 5 यूनिट दे रखे हैं, 5 यूनिट, और हमें स्लोप दे रखी है, स्लोप जो गिवन है हमें, स्लोप यानी कि m ये गिवन है हमें -4। क्लियर? तब अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारी y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये y इक्वल टू mx कितना है, m यानी कि स्लोप -4, ये x हो गया, और c कितना है हमारा 5 यूनिट 5। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इधर ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 4x प्लस y और ये -5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आ गया। क्लियर? इसके बाद हमें फाइंड करना है x एक्सिस पर। अगर हमें x इंटरसेप्ट दे रखा है -9 और स्लोप गिवन है हमें 1/2, तो उस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इक्वल टू m x माइनस d। क्लियर? तो यहाँ पे y इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमारी, यानी कि 1/2 x, d क्या है हमारा माइनस, और ये माइनस प्लस 9 हो जाएगा, इसको क्रॉस इंटू कर देते हैं, यहाँ पे 2y हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया x प्लस 9 हो गया। क्लियर? तो ये हो गया x, ये प्लस है तो इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ये आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर?